हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो कहां पर किया गया? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आगरा में विजय शर्मा मेमोरियल यूपी ईस्ट जोन सिलेक्शन बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंडर 19 में नीर नेहवाल और पुरुष एकल वर्ग में चिराग सेठी चैंपियन बने। ये दोनों किस शहर से हैं? तो ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा से संबंधित हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिनी शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 1 ओवर में कितने रन बना करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 29 रन बना करके। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? तो 4 जुलाई को जो है स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल नार्वेकर को जो है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और एक यहाँ से बात ध्यान रखेंगे कि जो राहुल नार्वेकर हैं ये देश के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में 3रे संस्करण में किस राज्य को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 जुलाई 2022 को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के 3रे संस्करण में उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया। स्टार्टअप सुधारों से संबंधित 7 क्षेत्रों पर आधारित इस रिपोर्ट में राज्यों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, टॉप परफॉर्मेंस लीडर्स, आकांक्षी लीडर्स और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे आगे अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। टॉप परफॉर्मेंस वाले राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 4 जुलाई 2022 को जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग ये 3रा संस्करण जो है जारी किया गया, तो इसमें जो उत्तर प्रदेश है इसे लीडर श्रेणी में शामिल किया गया। और भी कई राज्य हैं जिन्हें लीडर श्रेणी में शामिल किया गया, अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो स्टार्टअप है ये जो है 7 क्षेत्रों पर आधारित इस रिपोर्ट में राज्यों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? तो हो गया है, पहली सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य, टॉप परफॉर्मेंस लीडर्स, आकांक्षी लीडर्स और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो गुजरात और कर्नाटक है ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे आगे अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। वहीं टॉप परफॉर्मेंस वाले राज्यों में केरल है, महाराष्ट्र है, ओडिशा, तेलंगाना, इन्हें शामिल किया गया।
आगे देखते हैं लीडर श्रेणी में कौन कौन से राज्य रहे। तो उत्तर प्रदेश हो गया, इसके साथ उत्तराखंड है, पंजाब है, असम और तमिलनाडु, ये जो राज्य हैं इन्हें लीडर्स श्रेणी में शामिल किया गया। जबकि आकांक्षी लीडर की श्रेणी में कौन से राज्य रहे। तो छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली जो है ये आकांक्षी लीडर्स की श्रेणी में रहे। उभरते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम की श्रेणी में आंध्र प्रदेश और बिहार शामिल है। देखिए यहाँ से आपसे कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जा सकता है। जैसे आपसे कहा जा सकता है कि उभरते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम की श्रेणी में कौन से राज्य रहे, तो आंध्र प्रदेश और बिहार होगा। इसके साथ अगर पूछा जाए कि लीडर श्रेणी में कौन से राज्य रहे, तो ये सारे राज्य हैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, असम और तमिलनाडु। ठीक है, इस तरह से आपसे श्रेणीवार जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैप में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश है कहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप में उत्तर प्रदेश। दोस्तों जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान हो गया, यहाँ पर हरियाणा हो गया, और ऊपर की ओर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर उत्तराखंड है, फिर यहाँ पर आएंगे बिहार हो गया, यहाँ पर झारखंड हो गया, यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो गया। यानी कितने सारे राज्य हो गए। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर ये 8 और एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा, दिल्ली। ठीक, तो 8 + 1 ध्यान रखेंगे, 8 आपके राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा को साझा करता है हमारा उत्तर प्रदेश। और यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो कि सबसे अधिक राज्यों की सीमा को साझा करता है। तो हमारा उत्तर प्रदेश है जो कि कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा को साझा करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो लखनऊ। ध्यान रखेंगे। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 31 है। दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। पुराना नाम की अगर बात की जाए तो संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत जो है उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, यानी यूनाइटेड प्रोविंस भी कई बार लिख दिया जाता है, तो उसे यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत इसका पुराना नाम है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे यूपी से सारे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको पता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, एरिया वाइज अगर बात की जाए तो ये 4th नंबर पर आता है, और अगर पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो ये जो है 1st नंबर पर आता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, जनजातियां कई बार क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो जौनसारी हो गई आपकी, जौनसारी है आपकी, और कौन सी है, बुक्सा है, थारू है, बुक्सा हो गई, थारू हो गई, जौनसारी हो गई, और राजी एक जनजाति है, राजी हो गई। इसके साथ ही कौन सी है, गोंड भी जनजाति उत्तर प्रदेश में जो है पाई जाती है, गोंड हो गई, और खरवार हो गई, खरवार है। इसके साथ ही एक जनजाति और है, कौन सी, सहरिया। तो ये जो जनजातियां हैं ये कहाँ से संबंधित, उत्तर प्रदेश से ये संबंधित हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इसके साथ ही कौन सा हो गया, चंद्रप्रभा, इसके साथ ही चंद्रप्रभा जो है राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो ये संबंधित है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों कई बार ऐसा पूछा जाता है कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये लखीमपुर खीरी, ध्यान रखेंगे लखीमपुर खीरी में जो है कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और जो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखेंगे ये है आपका चंदौली में, ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपका चंदौली में है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह से संबंधित, तो राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच, और जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोक, और जो राजकीय खेल है वो है हॉकी। तो इसके नाम भी आप जो अच्छे से ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर से संबंधित उत्तर प्रदेश के, तो इनको एक बार देखते हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर जो है कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ध्यान रखेंगे रामपुर में जो है भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना, तो ये बना है आगरा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन ये कई बार हमने आपको रिवाइज कराए हैं, और मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको याद
हो चुके होंगे। तो किस किस को क्वेश्चन याद हुए कमेंट करके बताना। राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थापित किया गया, तो बलरामपुर के इमिलिया कूडर गांव, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम, तो ध्यान रखेंगे लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम। ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश। दस्तक अभियान कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से। 1 जुलाई खेल योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश। और डॉक्टर से सुनिए पहल, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। तो ये सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छी तरीके से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर पहले मोबाइल थैला बैंक की शुरुआत की गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा में। नोएडा शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शहर में मोबाइल थैला बैंक की शुरुआत की गई। यह थैला बैंक नोएडा के प्रमुख बाजारों में घूमेगा, लोगों को निःशुल्क कपड़े का थैला देगा। नोएडा प्राधिकरण की योजना है कि सभी बाजारों के बाहर एक थैला बैंक खड़ा किया जाए। इसके अलावा प्लास्टिक, प्लेट और गिलास के यूज को बंद करने के लिए बर्तन बैंक खोला गया। यहाँ से निःशुल्क बर्तन लिए जा सकते हैं, लेकिन इनको यूज करने के बाद जो है जमा करना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में मोबाइल थैला बैंक शुरू की गई है, तो आप ध्यान रखेंगे नोएडा में। और यहाँ पर क्या है कि लोगों को निःशुल्क जो है कपड़े के थैला यानी कि बैग जो है वो दिया जाएगा। यानी कि जो पॉलीथीन होती है उसका जो अब प्रयोग है वो देश में बंद किया गया है, तो इसके जगह पर जो कपड़े से बने हुए आप कह सकते हैं बैग होंगे वो दिए जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है निःशुल्क बर्तन भी लिए जा सकते हैं। बर्तन बैंक भी खोला गया है नोएडा में, तो वो भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले की जयति जैन ने मिस नॉर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर की। गाजीपुर शहर में जन्मी जयति जैन, नाम ध्यान रखेंगे, जयति जैन ने मिस नॉर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता, जिसमें 4 राउंड हुए। फंकी राउंड हुआ, इंट्रोडक्शन राउंड, गाउन राउंड और क्वेश्चन आंसर राउंड। ये 4 राउंड हुए और उसमें ये विजेता रही। प्रतियोगिता का आयोजन कई शहरों में 2022 में दिल्ली है, लखनऊ है, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज और आगरा आदि शहरों से आए हुए प्रतिभागियों में से सेमीफाइनल राउंड के लिए चुना गया। यानी दोस्तों ये जो फाइनल हुआ इनमें से कई सारे जो यहाँ पर शहर दिए गए हैं, यहाँ से प्रतिभागी आए, उन्हें जो है चुना गया। 1 हफ्ते तक ग्रूमिंग तथा अलग अलग एक्टिविटी राउंड का आयोजन हुआ। फिर 29 जून 2022 को फाइनल राउंड वाराणसी के होटल रेजेंसी में हुआ, जिसमें बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता साहिल खान मुख्य अतिथि के रूप में रहे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि मिस नॉर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की रहने वाली जयति जैन ने जो है मिस नॉर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशेल पूनावाला को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिरोमणि पुरस्कार। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये है मिशेल पूनावाला। मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार मिला है। पूनावाला के अलावा श्री साधु ब्रह्म विहारी, भगवान रामी रेंजर, रीता हिंदुजा छाबड़िया को भी शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिरोमणि पुरस्कार दोस्तों ये 1977 में स्थापित किया गया था। और इससे पहले अगर देखा जाए कि शिरोमणि पुरस्कार जो है कैसे दिया गया है, तो मदर टेरेसा को मिल चुका है, चीफ मार्शल मानेकशॉ को दिया गया, राज कपूर को दिया गया, सुनील गावस्कर को, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, PT उषा, लिएंडर पेस, विश्वनाथ आनंद, दलाई लामा और जया बच्चन और आशा भोसले को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो अभी ध्यान रखेंगे 2022 में किसे दिया गया, तो मिशेल पूनावाला, ये काफ़ी चर्चा में। दोस्तों मिशेल पूनावाला हैं कौन, इनके बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है कि ये हैं कौन। तो दोस्तों जो मिशेल पूनावाला हैं, ये योहन पूनावाला की पत्नी हैं। योहन पूनावाला ये कौन है, ये जो मिशेल पूनावाला हैं ये कलाकार हैं, एक सोशलाइट हैं। और जो ये योहन पूनावाला हैं ये एक बिजनेसमैन है। दोस्तों जो योहन पूनावाला हैं, क्योंकि ये जो योहन पूनावाला हैं ये मिशेल पूनावाला के पति हैं, तो जो योहन पूनावाला हैं ये जावराय पूनावाला के बेटे हैं। किनके, ध्यान रखेंगे, जावराय पूनावाला, जिन्होंने अपने भाई डॉक्टर साइरस पूनावाला के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की सह स्थापना की थी। ध्यान रखेंगे, जो सीरम इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना किसने की, डॉक्टर साइरस पूनावाला। और जो डॉक्टर साइरस पूनावाला हैं उनके भाई थे जावराय पूनावाला।
ठीक है। और जो जावराय पूनावाला हैं उनके बेटे हैं यूहान पूनावाला, और यूहान पूनावाला की पत्नी है मिशेल पूनावाला। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि मिशेल पूनावाला कौन है। दोस्तों जो मिशेल पूनावाला हैं ये मुख्य रूप से कला और परोपकार के क्षेत्र के काम के लिए लोकप्रिय हैं, और जो मिशेल पूनावाला हैं ये मुंबई में रहने वाली हैं और अमेरिकन कॉलेज लंदन से इन्होंने स्नातक किया है। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिशेल पूनावाला को कौन सा अवार्ड दिया गया 2022 में, तो शिरोमणि पुरस्कार इन्हें दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा केरल। मेडिसेप कार्यक्रम केरल सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 को शुरू किया गया। राज्य सरकार की कर्मचारियों पेंशन भोगियों और उनके योग्य परिवार के सदस्यों के लिए यह एक चिकित्सा बीमा कार्यक्रम है। यह कैशलेस चिकित्सा उपचार 3 लाख प्रति वर्ष रुपए तक का पूर्ण कवरेज प्रदान करता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो पूछ लिया जाए आपसे मेडिसेप जो कार्यक्रम है, जो योजना है, किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित है। अब दोस्तों केरल की बात है तो सबसे पहले मैप में देखेंगे कि केरल है कहाँ पर। तो इंडिया के मैप में सबसे नीचे की ओर आप यहाँ पर आएंगे तो ये रहा केरल। दोस्तों केरल ये किस राज्य की सीमा को साझा करता है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक 2 राज्य हैं जिनकी सीमा को साझा करता है केरल। केरल की कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। और केरल की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 20, और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 9। दोस्तों केरल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कहाँ पर बनी, तो ध्यान रखेंगे केरल हाईकोर्ट। केरल जो हाईकोर्ट है ये देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट बनी है। देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पर चलाई गई, तो ध्यान रखेंगे देश की जो पहली वाटर मेट्रो है ये चली है कोच्चि में। ध्यान रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोच्चि में। कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धति को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है देश का, तो ये है केरल। कथकली नृत्य, मोहिनी अट्टम नृत्य और थय्यम और थुलाल, ये जो 4 नृत्य हैं ये कहाँ से संबंधित हैं, ये केरल से संबंधित हैं। और दोस्तों कई बार जो कथकली नृत्य है ये एग्जाम में पूछा गया। साइली मोबाइल एप्लीकेशन केरल में शुरू किया गया, और सुरक्षा मित्र परियोजना ये भी कहाँ से संबंधित है, ध्यान रखेंगे केरल से संबंधित है। सभी क्वेश्चन केरल से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाएगी। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन देश भर के लोगों को देश के स्थापत्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चमत्कारों का पता लगाने का अवसर प्रदान करेगी। दोस्तों ये जो ट्रेन है इसके माध्यम से 21 जून से 18 दिनों के लिए अपनी पहली श्री रामायण यात्रा शुरू की गई। भारत गौरव ट्रेनें भारत की समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अपने लोगों को दिखाने का एक प्रयास है। तो ध्यान रखेंगे जो भारत और नेपाल की पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन जो शुरू की गई है तो नई दिल्ली से सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई। और दोस्तों ये जो भारत गौरव पर्यटन ट्रेन है इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों को जो है इस ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक आपके चमत्कार हैं और जो देश के स्थापत्य हैं, आध्यात्मिक और जो सांस्कृतिक हैं, जो विरासत हैं देश की, उनको जो है दिखाने का काम किया जाएगा इस ट्रेन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने एम कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले केम्पेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु सरकार। सॉरी, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, कर्नाटक सरकार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं SM कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक एवं IT उद्योग के दिग्गज NR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ध्यान रखिए कर्नाटक के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं SM कृष्णा और इंफोसिस के संस्थापक कौन हैं, NR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण, इन्हें जो है केम्पेगौड़ा पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है इसी वर्ष की गई है। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुरस्कार जीतने वाले तीनों ही लोगों ने बेंगलुरु के विकास और इस शहर की प्रसिद्धि को बढ़ाने में अपने अपने अनूठे तरीके से योगदान दिया। इस पुरस्कार में विजेता को एक पट्टिका के साथ 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि
हाल ही में जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है उसे किसे सम्मानित किया गया, तो 3 लोगों को किया गया है। नाम ध्यान रखेंगे तीनों के आप, क्या कि NR नारायण मूर्ति जो कि इंफोसिस के संस्थापक रहे, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के SM कृष्णा और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण। अगला क्वेश्चन है, यूके संसद द्वारा किस भारतीय को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, तनुजा नेसारी को। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA की जो निदेशक हैं तनुजा नेसारी, इन्हें जो है यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूके के भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर सर्वदलीय संसदीय समूह ने भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए यह पुरस्कार प्रदान किया। यूनाइटेड किंगडम और विदेशों में आयुर्वेद, योग, ज्योतिष, वास्तु, यूनानी और संगीत के ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से 2014 में भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर सर्वदलीय संसदीय समूह का गठन किया गया था। तो यहाँ से आपको सिर्फ इनका नाम ध्यान रखना है, तनुजा नेसारी। इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो यूके की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और दोस्तों तनुजा नेसारी हैं कौन, तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो है उसकी ये निदेशक हैं तनुजा नेसारी। अगला क्वेश्चन है, 2021 में भारत के जीव डेटाबेस ने कितनी नई प्रजातियां शामिल की, तो 400, तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा 540 जो है नई प्रजातियां शामिल की हैं। 2021 में भारत के जीव डेटाबेस ने 540 नई प्रजातियां प्राप्त की, जिससे जानवरों की जो कुल प्रजातियां हैं भारत में वो कितनी हो गई हैं 1,03,258। इसके अतिरिक्त 2021 में भारतीय वानस्पतिक में 315 टैक्सा जोड़े गए, जिससे देश में फूलों के टैक्सा की कुल संख्या 55,048 हो गई है। दोस्तों टैक्सा का मतलब क्या है, टैक्सा एक जो यहाँ पर वर्ड आया है, टैक्सा क्या होता है, तो दोस्तों समानताओं के आधार पर जो समूह बनाए जाते हैं, समानता के आधार पर जो समूह बनाए जाते हैं उनको टैक्सा कहते हैं। जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए और स्तनधारी, ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, टैक्सा कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि भारतीय वनस्पति में 315 टैक्सा जोड़े गए, यानी कि वनस्पति से संबंधित यहाँ पर बात की गई है। तो आपका क्या है कि फूलों की जो प्रजातियां हैं उनमें से 55,048 देश में संख्या इसकी हो गई है। जीवों की 540 प्रजातियों में से भारत के लिए नए रिकॉर्ड 134 हैं, जबकि 406 नई खोज हैं। साथ ही 2021 में 13 नए जनेरा मिले हैं। नई पहचानी गई प्रजातियों में एक स्तनपायी प्रजाति, 35 सरीसृप प्रजातियां और मछलियों की 19 प्रजातियां। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत ने 2021 में कितनी नई प्रजातियों को शामिल किया, तो 540, ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 2021 में भारतीय वनस्पति में कितने टैक्सा जोड़े गए, तो 315। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत में कुल कितनी प्रजातियों की संख्या हो गई है, तो 1,03,258। दोस्तों यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि नई प्रजातियों में एक स्तनपायी प्रजाति पाई गई, 35 सरीसृप हैं और मछलियों की 19 प्रजातियां पाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व गोलकीपर का हाल ही में निधन हो गया, तो EN सुधीर का हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों 1970 के दशक में भारत के लिए गोलकीपर के रूप में खेलने वाले भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी EN सुधीर का गोवा के मापुसा में निधन हो गया। 1972 में ओलंपिक क्वालिफायर में रंगून, वर्तमान में से यांगून कहते हैं, इंडोनेशिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सुधीर ने 9 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वह 1973 के मैडेका कप में राष्ट्रीय टीम और 1974 में एशियाई खेलों की टीम का हिस्सा रहे थे। तो ध्यान रखेंगे EN सुधीर का निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। पूर्व कौन थे, ये जो है गोलकीपर रहे। तो ध्यान रखेंगे आप, इनका निधन हो गया है। तो दोस्तों ये थे 6 जुलाई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन, टेनिस में चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो करेक्ट आंसर था नोवाक जोकोविच। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। ये रहा आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है, तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।